नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर का जो है हम लोग किस तरह से जो रिकैलिब्रेशन करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रिकैलिब्रेशन आपका क्या होता है। रिकैलिब्रेशन से मीनिंग है कि आपका एक टर्म है, आपका एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको पहले चेक करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं और वापस उसी एक्यूरेसी लेवल पे लाते हैं जैसा वो स्टार्टिंग में आपके पास न्यूली आया था। जैसे कोई मशीन है, जैसे आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अदर थिंग है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप बाइक लेके आए थे, नहीं लेके आए थे, उस समय आपके पास जो एक्यूरेसी लेवल था हो सकता है वो 2 साल के बाद ना हो, लेकिन आप लोग क्या करोगे, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाओगे, उसमें ऑयलिंग करवाओगे, मोबिलिंग करोगे। तो ये बेसिक आपके पास क्या है कि उसको उस एक्यूरेसी लेवल पे प्रॉपर रखना। तो वही यहाँ पे है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं वो आपके पास है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का हम लोगों को रिकैलिब्रेशन करना है। ये कहता है दोस्तों 2 चीजें हमने लिखी है यहाँ पे, एक तो है चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन और एक है जब रिकैलिब्रेशन हम लोग करेंगे उसमें। तो चेक बिफोर रिकैलिब्रेशन से मीनिंग क्या है आपके पास कि जिसमें हम लोग चीजें चेक करेंगे और फिर उनको मेंटेन करेंगे और मेंटेन करके उसी वापस एक्यूरेसी लेवल पे लेके आएंगे। तो वो है आपके पास प्रोसीजर। सबसे पहले कहता है कि चेक स्केल के एंड, जो स्केल के एंड्स हैं उनको हम लोग प्रॉपरली चेक करें कि आपके ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही आपके पास जो 0 पॉइंट है उसको चेक करें। 0 पॉइंट से मीनिंग आपके पास क्या है कि अभी भी आपका जो वर्नियर कैलिपर है, जब हम लोग दोनों जाज को बिल्कुल टच करते हैं तो क्या वो 0 पे सेट है कि नहीं है, कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है, कोई पॉइंट 0.034 इस तरह का कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है। तो वो चीज हम लोग उसमें चेक करेंगे 0 पॉइंट पे। नेक्स्ट चेक करेंगे डैमेज जा है, कहीं जा जो है वो तो डैमेज नहीं है, तो उस चीज को हम लोग चेक करेंगे वहां पे। तो जा को प्रॉपरली चेक करने के लिए वो आपका क्लियरली विजिबिलिटी जो आपको बाय नेक्ड आई हम लोग चेक करते हैं, तो उसी से पता लग जाता है कि जा कहीं पे आपके खराब तो नहीं हो गए हैं। ऐसे आपके पास लॉकिंग का स्क्रू है, तो लॉकिंग स्क्रू आपका अभी भी लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको प्रॉपरली चेक करेंगे हम लोग। ऐसे आपके पास स्लाइडिंग मूवमेंट, जो आपके पास आपका जो स्लाइडर है, स्लाइडर से मतलब आपका वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल जो आपका और अंदर आपका जो एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को आपस में स्लाइड करके देखेंगे कि वो प्रॉपरली आपके स्लाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वो स्लाइडिंग मूवमेंट आपका सही है, तो इसका मतलब आपका प्रॉपर है। फिर है चेक डेप्थ स्केल, जो डेप्थ पीछे की साइड आपका मेजरमेंट करते हैं, तो वो आपके पास जैसे स्लाइड करके ले जाते हैं तो वो क्या प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं पे बेंड तो नहीं हो गया है। बेंड हो गया तो फिर आपके पास वो प्रॉब्लम, क्योंकि एरर शो करेगा। तो इस तरह की चीजें हम लोग उसमें चेक करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये तो है कैलिब्रेशन से पहले का चेक करने का, तो उसमें उन चीजों को हम लोग एक एक को चेक कर लेंगे। अब ये कहता है अब हम लोगों को क्या करना है, उसका रिकैलिब्रेशन। अब मीनिंग है कि आपने चेक कर लिया, अब उसको वापस उसी लेवल पे, उसी एक्यूरेसी लेवल पे मेंटेन करना है जिस एक्यूरेसी लेवल को वो पहले शो कर रहा था, जिस एक्यूरेसी के साथ में आपका वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर आपका सभी चीजें प्रॉपरली शो कर रहा था, उस चीज को हमें चेक करना है, उस चीज को करना है। तो कहता है रिमूव द डस्ट फ्रॉम जाज, जो जा है उसके ऊपर से हम लोग डस्ट को, मिट्टी को, वहां से धूल को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। रिमूव डस्ट फ्रॉम बोथ द स्केल्स, जो दोनों स्केल है आपके, वर्नियर स्केल है, आपके पास मेन स्केल है, वहां से आपके पास, क्योंकि स्लाइडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डस्ट वगैरह की आपका, तो इसीलिए कहते हैं कि मेंटेन रखो इनको। मेंटेन का मतलब है कि आपके पास खुले मत छोड़ो इनको प्रॉपरली एक प्लेस में रखो, किसी बंद क्लोज थिंग में रखो, इसका बॉक्स है उसमें रखो। तो ये इसीलिए रखा जाता है ताकि उसके जो स्लाइडर्स हैं वो खराब ना हो जाए। तो पूरे को क्या कर लेंगे हम लोग, क्लीन कर लेंगे। फिर कहता है आफ्टर दैट चेकिंग 0, उससे पहले एक पॉइंट ये बता दूं मैं, ऑयलिंग द स्लाइडर्स, जो स्लाइडर है आपके पास उसमें हम लोग ऑयलिंग करेंगे ताकि आपके पास वो ढंग से अच्छे से प्रॉपरली स्लाइड करें, क्योंकि ऑयल सबसे बेस्ट थिंग है आपकी। ऐसे आपके पास फिर चेक करेंगे उसका 0 पॉइंट। अब सब आप लोगों ने ये चीजें कर दी। एक मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां से कोई, जब आप लोग कंटिन्यूअसली यूज कर रहे थे, जब मेटल्स के साथ में हम लोग यूज कर रहे थे तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग रिड्यूस करेंगे। ऐसे ही आपके पास फिर क्या चेक करेंगे हम लोग, 0 पॉइंट चेक करेंगे। दोनों जो जा है उनको टच करके देखेंगे, और टच करके देखने पे अगर वो 0 सेट हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपरली उसी लेवल पे आ चुका है आपका। यदि उसमें पहले कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसी लेवल पे आपका आ चुका है। अब हम लोगों को उसको चेक करना है कि क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे
कि जो एक स्टैंडर्ड का पीस लेंगे, एक स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन लेंगे, उस स्टैंडर्ड के स्पेसिमेन को उसमें चेक करके देखेंगे। जब चेक करके देखेंगे वो फुली आपके पास, क्योंकि जो स्टैंडर्ड का जो आपका स्पेसिमेन है उसकी ऑलरेडी डायमेंशन होती है आपके पास, तो चेक करेंगे कि वो भी आपके पास वर्नियर कैलिपर पे एग्जैक्ट शो कर रही है, तो इसका मतलब वो आपके पास 100% ठीक है। इट विल रीगेन इट्स एक्यूरेसी लेवल, इसने अपनी एक्यूरेसी का लेवल वहां पे पा लिया है। तो इस तरह से हम लोग उसको चेक करके प्रॉपर ढंग से और फिर आपका ये प्रोसेस करते हैं। तो ये था दोस्तों आपके पास प्रोसीजर फॉर रीकैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर। वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों।